18 तक नवाज शरीफ की क्यादत विच इस जनूबी पंजाब की वसेब की असां जो हकीर खिदमत की है। सड़कां बनाइया, नवाज शरीफ ने मोटरवे दिता, पहली वेटरनरी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने बनाई और उन बिल्डिंग ਨੂੰ मुकम्मल कराया। हस्पतालों दे विच दवाइयां फ्री कीतियां। नवाज शरीफ ने 2008 से 18 तक जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब। कहा 2008 से पहले जनूबी पंजाब का क्या हाल था सब जानते हैं। नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई, मुल्क को मोटरवेज दी। बहावलपुर में पहली यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ ने बनाई। सैलाब से तबाही हुई तो गांव गांव जाकर हर चीज बहाल की। खिदमत करना मेरा एहसान नहीं फर्ज था। बहावलपुर से हासिलपुर तक डबल कैरेज वे आज भी नवाज शरीफ का पता देता है। विक्टोरिया अस्पताल में दिल के इलाज का इंतजाम भी किया। हुकूमत मिलने पर महंगाई खत्म, अवाम को मजीद सहूलियात देंगे। पुराने सियासतदान हैं, वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। इन्होंने हमारा सियासत को अवाम की खिदमत के बजाय अपने जाती मसले, अपने जाती इंतकाम लेने के लिए वो सियासत कर रहे हैं और उसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, अवाम को हो रहा है, मईशत को हो रहा है। अगर हमें मौका देते हो तो हम सब के साथ मिलके आगे चलेंगे। इस मुल्क को इस नफरत की सियासत ने तकसीम किया है, हर अदारा को तकसीम किया है, भाई को भाई से लड़वाया है। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो वो इंतकाम लेंगे। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर ताक ताक कर वार। कहा आपको अंदाजा ही नहीं, इंतकाम लेना मियां साहब आदत है। मियां साहब को अच्छी तरह जानता हूं, उनके दिल में बाज और बुग़्ज़ और इंतकाम है। चिन्योट में जलसे से खिताब में मजीद कहा ये इंतकाम की सियासत करते हुए मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। ये वक्त है मियां साहब की चौथी बार वजीर आजम बनने की साजिश को नाकाम बनाया जाए। पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो सबको साथ लेकर चलेंगे। जाती इंतकाम की बजाय आवाम के मसाइल हल करने का सोचते हैं। नफरत और तकसीम की सियासत ने हर इदारे को तकसीम किया, भाई को भाई से लड़वाया। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। लाहौर में नवाज शरीफ की क़यादत में इंतखाबी रैली। लाहौर के हल्के एन 130 में इंतखाबी रैली का शानदार इस्तकबाल। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी इंतखाबी रैली में शरीक। कारकुनान की बड़ी तादाद रैली में शामिल। पार्टी परचमों की बहार। तीर पर ठप्पा लगाकर बिलावल भुट्टो को मौका दें। आसिफा भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आकर गरीबों को 300 यूनिट बिजली देगी। किसान कार्ड के जरिए किसानों को सब्सिडी देंगे। पीपल्स पार्टी गरीब आवाम के हक की जंग लड़ रही है। वजारत दाखिला ने आम इंतखाबात में फौज की तैनाती के लिए समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में फौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। निगरान काबीना की मंजूरी के बाद आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात होगी। सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सदीकी बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जरूरत समझी तो केस दोबारा सुमात के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। अवामी मामला है, अवाम को सच जानने का मुकम्मल हक है। एक जज को हटाना इतना आसान है तो अदलिया की आज़ादी के लिए खतरे का सबब है। तमाम फरीकैन तस्लीम कर रहे हैं, मुकम्मल तहकीकात नहीं हुई। इंक्वायरी नज़रअंदाज करके किसी को सजा नहीं दी जा सकती। नायब कासिद को भी हटाने के लिए तरीक़ाकार तयशुदा है। मजीद कहा जुडिशल काउंसिल ने बगैर कार्रवाई के जज को हटा दिया। अगर कोई जज मुझे पसंद नहीं तो क्या उसे बगैर इंक्वायरी ऐसे हटाया जा सकता है? क्या एक जज की पेंशन बहाली से अदलिया की आज़ादी बहाल हो जाएगी? चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस सुना। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी। सुप्रीम कोर्ट का साबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई का इंदिया। चीफ जस्टिस ने कासिम सूरी नाहली केस में रिमार्क्स दिए।
कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना उनके खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई शुरू करें। हुक्म इम्तना के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। कासिम सूरी ने पूरी असम्बली मुद्दत को एंजॉय किया, अब कह रहे हैं असम्बली खत्म हो गई, केस भी गैर मौसर हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। मजीद कहा, कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। केस मुकर्रर ना होने और हुक्म इम्तना बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस, चीफ जस्टिस ने 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। बैनुल-अक़वामी जो सहाफ़ी हैं वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो CNN हो, BBC हो, डॉयचे वेले हो, जापान के इदारे हों, मुख्तलिफ मुल्कों के पहले ही जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं, वो इस पूरी सरगर्मी को कवर करेंगे। अब तक 49 वीज़ा जो है इशू हो चुके हैं बाहर से, 32 जो है वो इस वक्त अंडर प्रोसेस है। इंतखाबात की कवरेज, पाकिस्तान ने दुनिया भर के सहाफियों के लिए दरवाजे खोल दिए। निगरान वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी ने कहा, मीडिया इदारों की तरफ से 174 दरख्वास्तें मौसूल हुई। मुबस्सिरीन और गैर मुल्की सहाफियों को 49 वीजे जारी कर दिए। 32 दरख्वास्तों पर वीजे देने का अमल जारी है। इंतखाबात के हवाले से क़यास सराइयों से गुरेज करना चाहिए। आम इंतखाबात 2024 के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील। लाहौर पुलिस ने प्लान मुकम्मल कर लिया। 30,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। 4,354 पोलिंग स्टेशन पर तैनाती होगी। शहर में मजमूई तौर पर 68,58,095 वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद का साइफर केस में बयान कलमबंद। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। असद मजीद ने बताया, खुफिया साइफर टेलीग्राम में खतरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डीमार्श इशू करने की तजवीज़ दी थी। बानी PTI की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जिना हाउस हमले समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की थी। तोशाखाना और 190 मिलियन केस में जमानत दी जाए। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दोनों केसेस में अलग अलग दरखास्तें दायर। केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी हैं। चेयरमैन नैब, DG नैब और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया। एहतसाब अदालत दोनों केसेस में जमानत बादस गिरफ्तारी मुस्तरद कर चुकी। बानी PTI की नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने केस सुना। अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। बानी PTI के वकील ने दलाइल दिए। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया, पहले ये बताएं जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में क्या गलत है। वकील ने कहा, किसी भी केस के जेल ट्रायल का इख्तियार मुतल्लिका अदालत के जज का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MPO केस की समाअत। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस का जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, केस किसी और जज को ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप दलाइल दें। MP ऑर्डर्स ठीक थे तो फैसला आ जाएगा। एडवोकेट शाह कावर ने कहा, मुश्किल हालात में ड्यूटी करते हैं, कई किस्म के दबाव होते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, डिप्टी कमिश्नर और SSP बड़ी गेम का हिस्सा बन गए तो वो ठीक है, जब हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर क्या होगा। हमने भी कानून के मुताबिक फैसले करने का हल्फ उठा रखा है। जो लोग जेल में रहे उनका अजाला कौन करेगा। छह माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ।
अवाम नवाज शरीफ को शक का फायदा दे रहे हैं। आलमी मालियाती खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी। लिखा, नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन माशी कारकर्दगी दिखाई। इंतखाबात जीतने वाली किसी जमात के लिए आगे का सफर आसान नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट शेयर कर दी। आजाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में आएंगे। साबिक वजीर मंजूर वसान ने नया ख्वाब देख लिया। कहा, तहरीक इंसाफ सिर्फ 30 से 40 नशिस्तें जीत पाएगी। नून लीग में वजारत उस्मा के लिए इख्तलाफात सामने आएंगे। बानी पीटीआई बाहर होते तो उन्हें उम्मीदवार ही ना मिलता। महसूस हो रहा है जीत पीपल्स पार्टी की है। 7 अक्टूबर के बाद इसराइल को दूसरा बड़ा धचका। गजा इस्राएली फौजियों के लिए कब्रिस्तान बन गया। वस्ती गजा में हमास की बड़ी कार्रवाई, 24 सहूनी फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक होने वालों में 3 कमांडर्स भी शामिल। इस्राएली हुक्काम ने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की तस्दीक कर दी। फौजी वस्ती गजा में हमास के ठिकाने तबाह कर रहे थे। हमास की तरफ से टैंक पर RPG बॉम्ब फायर किया गया। इस्राएली फौजी हमले से बचने के लिए इमारत में घुस गए। बारूदी सुरंग फटने से 2 मंजिला 2 इमारतें जमीन बोस हो गईं। काफिले के बेशतर अहलकार मलबे तले दब गए। गजा पर इस्राएली सफाकियत में तेजी आ गई। एक रोज में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर तैयारों ने आग बरसा दी। नासिर और अल-अमल अस्पताल का मुहासरा जारी। अल-खैरा अस्पताल के अमले को यरगमाल बना लिया गया। नसर अस्पताल के अतराफ में शदीद बमबारी। इस्राएली फौज ने मुतादिद इमारतें तबाह कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अहले गजा पर मुजालिम में कमी नहीं आई। हर घंटे में 2 खवातीन को शहीद किया जा रहा है। हमास के मुताबिक गजा में इंसानी बहरान खतरनाक हद तक तबाहकुन है। बुनियादी जरूरियात की अशिया खत्म। 100 रोज की जंग के बावजूद यरगमालियों की रिहाई मुमकिन ना हो सकी। इसराइल ने हमास के सामने घुटने टेक दिए। 2 माह जंग बंदी की तजवीज दे दी। जंग बंदी के बदले हमास से यरगमाली छोड़ने का मुतालिबा। इसराइली मीडिया के मुताबिक जंग बंदी के दौरान इसराइली फौज गजा से बाहर रहेगी। 2 माह के बाद भी जंगी कार्रवाइयों की शिद्दत कम होगी। फलस्तीनी कैदी गैर मुतय्यन तादाद में रिहा होंगे। फलस्तीनियों को गजा में बतदरीज वापस आने दिया जाएगा। उधर यरगमालियों के लवाहिकीन ने इसराइली पार्लियामेंट में जारी इजलास पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन सिक्योरिटी हिसार तोड़कर कमेटी मीटिंग रूम में दाखिल हो गए। अमरीका और बरतानिया के यमन पर फिर फसाई हमले। 8 अहदाफ को निशाना बनाया। दारुल हुकूमत सना और दीगर इलाकों में बमबारी। जेर जमीन स्टोरेज मिसाइल और निगरानी की सलाहियत को हदफ बनाया। मुश्तरका कार्रवाई का मकसद हौसियों की जंगी सलाहियत कम करना करार दिया। न्यूजीलैंड ने बुहरा अहमर में 6 रुकनी दिफाई टीम भेजने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। पंजाब और KP में धुंध का राज। मोटरवेज के कई सेक्शन बंद रहे। फैसलाबाद डिवीजन में मौसम सरमा की पहली बारिश। शुमाली इलाका जात में जाड़ा जोबन पर आ गया। यकबस्ता हवाओं ने सब कुछ जमा दिया। बलोचिस्तान में कड़ाके की ठंड जारी। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कोयटा में -3 रिकॉर्ड। पेशावर में शदीद सर्दी। जिंदगी मफलूज हो गई। KP में रवा हफ्ते बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। पंजाब में नमूनिया के वार तेजी से जारी। सूबे में 11 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। 24 घंटे में मजीद 310 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 180 मरीज सामने आ गए। सैकड़ों बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज। जाँ बहक बच्चों की तादाद 200 के करीब पहुंच गई। डेरा इस्माइल खान में पुलिस चेक पोस्ट के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी मजदूरों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चारों मजदूर खेतों में काम कर रहे थे। कोयटा सूबे में बिल्कुल गैस है ही नहीं। और बिल आप देखो, ऐसा बिल बेचते हैं जो ऐसा दोज़ख का बिल है।
कोयटा का हल्का NA 263 मसाइल का गढ़। शहरियों को पानी, गैस, बिजली, रोड और ट्रैफिक जैसे मसाइल का सामना। बेशतर इलाकों में पानी की कमी और टैंकर माफिया का राज। सफाई का निजाम दरहम बरहम। तजावुजात माफिया ने पैदल चलना मुश्किल कर दिया। माजी की तरह इस बार भी इलेक्शन लड़ने वालों के बड़े बड़े दावे। तोरखम सरहदी गुजरगाह 10 रोज बाद तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दी गई। कस्टम्स राय के मुताबिक अफगानिस्तान से पहली बार कार्गो गाड़ी पाकिस्तान में दाखिल। अफगान ड्राइवर्स को सफरी दस्तावेजात बनाने के लिए 31 मार्च तक मोहलत। 1 अप्रैल से बगैर सफरी दस्तावेजात के कार्गो गाड़ियों को पाकिस्तान में दाखिला ममनू करार दे दिया गया। फैसला पेशावर में अफगान कौंसलर जनरल और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान तय पाया। मैं वाहिद पहला ही हूँ जिस पे प्लेस डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और जब डॉक्यूमेंट्री बन रही थी मुझे पता नहीं था कि मैं जीतूंगा भी या क्या होगा। वो ईवो के अंदर में जीत भी गया और मुझे पता भी नहीं था कि प्ले स्टेशन वाले बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्री मेरे ऊपर। तो काफी अनबिलीवेबल सा लगता है सारा कुछ कि ये सब कुछ वाकई हो रहा है। अरसलान ऐश ने टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल 2023 जीत लिया। फाइनल में जनूबी कोरिया के खिलाड़ी चेरी बेरी को शिकस्त दी। कोरियन खिलाड़ी पाकिस्तानी गेमर के सामने बेबस नजर आए। अरसलान के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत। कहा, दुनिया के तमाम बड़े टेकन टूर्स टूर्नामेंट्स में शिरकत कर चुका हूं।